नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से जो है दृष्टि डिवीजन का जो है टेस्ट सीरीज नंबर 3 करवा रहे हैं। आपका जो 12 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में डिजी सक्षम कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह कार्यक्रम जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के संयुक्त रूप से चालू किया गया है। दोनों के मतलब संयुक्त रूप से चालू किया गया है, दोनों के द्वारा। और इससे क्या होगा, युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ये किस उद्देश्य से सेक्रेट पोर्टल लॉन्च किया गया? तो देखिए, सेक्रेट पोर्टल एक ऑनलाइन रोजगार विनिमय मंच के रूप में काम करता है। तो यह जो है सरकार की नौकरी के अवसरों की तलाश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए चालू किया गया है ऑनलाइन कार्यक्रम। तो आपका ऑप्शन यह बी हो जाएगा, एक ऑनलाइन रोजगार विनिमय मंच के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों, थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा है, उसको अवॉइड करिएगा, क्वेश्चन कम है, जल्दी करवाएंगे। तो भीमबेटका कहाँ पर है? तो भीमबेटका जो है यह मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ हिल्स नर्मदा घाटी में है। पोटवार पठार जो है यह दक्षिण भारत में नहीं, यह उत्तर पश्चिम भारत में पोटवार और सोन घाटी है। तो इसलिए यह गलत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, यह भी सत्य है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, जब पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो पाल राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो देखिए, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और उसका जो पुत्र था धर्मपाल, उस समय जो है उस त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। पाल वंश की तरफ से धर्मपाल नेतृत्व कर रहा था और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई है। तो देखिए, आपका ऑप्शन बी सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाल ही में भारत के पहले ग्रीन टर्म लोन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ग्रीन टर्म लोन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, यह एनटीपीसी के द्वारा किया गया था। देखिए, एक एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी आरईएल राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए यह ग्रीन टर्म लोन के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई? तो यह पुर्तगालियों के द्वारा अपनाई गई थी। इसमें जो है कि समुद्र पर राज्य उनका था, राज्य स्थापित शुरुआत में किए थे, तो इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई गई थी उनके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए, इसमें सुमेलन करना है, कौन सही सुमेलित है, तो देख लेते हैं। देखिए, शासक है, गोपाल किस वंश के शासक थे? पाल वंश के शासक थे। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट के। भोज जो है यह प्रतिहार के थे और पृथ्वीराज चौहान वंश के थे। 2314 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में वापस लेना और परिषद में प्रवेश को आध्यात्मिक आदर्शों का समर्पण और क्रांतिकारी में सुधारवादी मानसिकता की ओर पीछे हटना किसने माना है? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण था। नेहरू ने कहा, विश्व के लोगों की तरह भारतीय लोगों के सामने मूल लक्ष्य पूंजीवाद का उन्मूलन और समाजवाद की स्थापना करना है। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर, सन 1937 में जब कांग्रेस सत्ता में आई, तो उसने भारतीय लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया? तो उसने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने का कार्य किया। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान जिसे तेलंगाना में शुरू किया, इसका नाम क्या है? तो हरा भरा। इसका नाम क्या है? हरा भरा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में एस्ट्रो रोबोट होम रोबोट जिसे ग्राहकों को घर की निगरानी और परिवार के संपर्क में रहने जैसे कई कार्यों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था, किसका उत्पाद है? तो यह अमेजन का उत्पाद है। अमेजन ने अपने एस्ट्रो होम रोबोट का अनावरण किया है, जिसे ग्राहकों को घर की निगरानी और परिवार के संपर्क में रहने जैसे कई कार्यों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और अमेजन के मालिक कौन है? जेफ बेजोस है। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लोथल हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच हेतु एक विक्रय केंद्र था। तो यह सत्य है, एक विक्रय केंद्र था। और धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था। तो यह गलत है, धौलावीरा नहीं, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था।
तो इसलिए जो है एक सही और 2 गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, केवल एक सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से हुआ था, फर्रुखसियर का फरमान, बंगाल और गुजरात के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था, तो यह भी सत्य है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, यह भी सत्य है। और हुगली की जो लड़ाई हुई थी डचों द्वारा अंग्रेजों की हार, यह गलत है, उल्टा दिया हुआ है। अंग्रेजों के द्वारा डचों की हार हुई थी, इससे जो है प्रतिशोध का जो है ज्वालामुखी समाप्त हो गया था। इसमें आपका डी सुमेलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में नाद गौड़ा का शब्द का क्या अर्थ है। तो नाद गौड़ा शब्द जो है यह राजस्व अधिकारी के लिए यूज किया जाता था, तो आपका यह ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य में राजस्व अधिकारी को नाद गौड़ा या देसा ग्रामकूट कहलाते थे, ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2021 में इसे भारत के साथ भागीदार करने के लिए सेशेल्स में लॉन्च किया गया, तो यह सत्य। भारत के साथ भागीदार प्रशासन के रूप में सेशेल्स में लॉन्च किया गया था, यह सत्य है। यह IMF और WTO की संयुक्त पहल है, तो यह गलत है। यह UNDP और OECD के संयुक्त रूप से चालू किया गया है, OECD के द्वारा। तो आपका ऑप्शन एक सत्य है, 2 गलत है, तो आपका ऑप्शन केवल ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न तकनीक सर्वेक्षण तकनीक की शुरुआत की गई है। तो यह कहाँ पर की गई है, राजस्थान में की गई है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, तो यह सत्य है। गंगईकोट चोल वंश का अर्थ है वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त कर ली है, तो एक सही है और 2 भी सत्य है, तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देखेंगे। सन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था। तो चाइना के लिए भेजा था, ऑप्शन आपका बी सही सत्य हो जाएगा। देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन के प्रस्ताव में चीन के से संबंधित एक दिलचस्प प्रस्ताव था, जिसमें कांग्रेस ने निर्मम और अमानवीय समाजवाद के खिलाफ जो है संघर्ष में चीन के लोगों की मुसीबतों और कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति दर्शाई थी, तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन इसमें बी सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। किसी गांधी जी ने देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था, तो यह सुभाष चंद्र बोस को कहा था, ऑप्शन आपका बी सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय पर कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। तो यह 7 को दी है, तो ऑप्शन आपका ए सत्य हो जाएगा। कपड़ा मंत्रालय द्वारा यह 7 जो है टेक्सटाइल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 4,445 करोड़ जो रुपए खर्च किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। किस वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिला है। तो यह ऋग्वेद में मिला है, ऑप्शन जो है आपका ए सत्य हो जाएगा। ऋग्वेद में सप्त सिंधु नदी में सिंधु सरस्वती के साथ पंजाब की 5 नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आदि शामिल हैं, तो इन सब का उल्लेख मिलता है। चलिए 23 नंबर देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों में एक कथन और दूसरा कारण है, तो उसमें देखना है कि कौन सही है या गलत है। तो देखिए, परवर्ती मुगल काल के हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राज निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो हाँ यह सत्य है। जब यह मतलब कि बाद वाले काल में सैयद बंधुओं जो थे किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे, और मुगल साम्राज्य इतना विशाल और बोझल हो गया था कि वह किसी कमज़ोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दस्तापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था, तो यह भी सत्य है। लेकिन यह इसका जो है व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा को मंडलम कहा जाता था, तो यह गलत है, क्योंकि ब्राह्मण के गाँव में जो
वयस्क पुरुषों की सभा थी, उसे जमावड़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जमावड़ा कहा जाता था। यह गलत हो जाएगा। प्रशासन की मूल इकाई नाडू थी, तो यह सत्य है। एक गलत है, दो सत्य है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन मार्क्विक्स का समर्थन किया है, जो एक इंजेक्शन योग्य टीका है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो परजीवी के कारण होती है और संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलती है। तो इसलिए इसकी रोकथाम के लिए मार्क्विक्स का समर्थन WHO के द्वारा किया गया। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में उनके संस्थापकों के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, हैदराबाद के मुर्शिद कुली खां ने नहीं की थी, या चीन की लीच खां होता तो सही हो जाता, तो यह गलत हो जाएगा। और अवध का सादत खां ने की थी, केरल मार्तंड वर्मा ने की थी, जाट का चूड़ामन ने की थी, तो आपका ए सुमेलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में विष्टि शब्द का क्या अर्थ है? तो विष्टि शब्द यह बंधुआ मजदूरी के रूप में प्रयोग किया जाता था। आपका ऑप्शन बी सत्य हो जाएगा। क्या किसानों के लिए यह प्रयोग किया जाता था? किसानों से राजस्व दर 1/6 जो है वसूल किए जाते थे, लेकिन जो है कि कई तरह के उपकर भी लगाए जाते थे, जैसे चराई कर, तालाबों पर लगाया गया कर, तो यह सब जो है कर को चुकाना पड़ता था किसानों को। इसके साथ ही जो है कुछ अनुचित कर भी लगाए जाते थे, जैसे बंधुआ मजदूरी या विष्टि कह सकते हैं, तो उसी में से एक था, तो आपका ऑप्शन बी सत्य हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औद्योगिकरण का समर्थन किया था, तो यह असत्य है। औद्योगिकरण की बात जो है नेहरू ने किया था, और गांधी जी जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो है वो हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा जोर देते थे, मतलब कि वह ग्रामीणों को जो है रोजगार देना चाहते थे, और मशीनीकरण या आधुनिकीकरण की बात नेहरू करते थे, तो यह जो है आपका एक गलत हो जाएगा। और नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, तो यह गलत है। आधुनिक शक्ति में ही वो विश्वास करते थे, तो यह दोनों गलत हो जाने से कारण आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? न तो 1 न तो 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया? तो 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। आपका ऑप्शन यह बी हो जाएगा, और यह छत्तीसगढ़ में है। जबकि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य यह 52वां टाइगर रिजर्व है, और विलिविथुरपुर मेघमलाई अभ्यारण्य यह 51वां है, और कामलांग टाइगर यह 50वां टाइगर रिजर्व है। तो इस हिसाब से जो है आपका 53वां यह छत्तीसगढ़ वाला गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम कम से कम क्वेश्चन ही लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो है कि आप लोगों को उबन भी ना हो और अच्छा भी लगे बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। चलिए लास्ट है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में क्या सत्य है? तो देखिए, इस रिपोर्ट में भारत को 90वां स्थान रहा, सत्य है। USA जो है इस साल सूची में शीर्ष पर रहा, तो यह गलत है। जबकि सूची में जापान और सिंगापुर शीर्ष में रहे। 192 देशों में पूर्व वीज़ा बिना यात्रा कर सकते हैं, तो यह जो है आपका ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 1 सत्य है। चलिए दोस्तों, क्या है कि 30 क्वेश्चन लाने वाले थे और एक क्वेश्चन ये बच रहा था, तो इसलिए इसको भी ले लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और PDF के लिए जो है दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।